गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू वेदांत कॉमर्स क्लासेस। मैं सी आकाश पवार आपको पढ़ाने वाला हूँ 11th 12th और सी ए फाउंडेशन में अकाउंट सब्जेक्ट, जो कि अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सी ए फील्ड में या फिर सी ए में या फिर सी एस। वैसे जो अपना जो 11th 12th है ये अपना बेसिक फाउंडेशन है, जो इसमें अपन बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं 11th और 12th में। तो चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपना सब्जेक्ट का। तो आज ये अपना पहला लेक्चर है 11th अकाउंट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट चालू करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो आपको करनी है, पढ़ाई के साथ साथ आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप पूरे क्लास में आपको मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अभी 200 पेजेस का एक नोटबुक लेना है, जो पूरे 2-3 नोटबुक लगेंगे अपने को पूरा अकाउंट सब्जेक्ट के लिए उनका। तो अभी एक आप खरीदी कर लेना, और वही आपके लिए होमवर्क भी उसमें ही करना है, और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी उसी बुक में लिखना है आपको। तो ये आपको फ्यूचर में रेफरेंस के लिए, जब आप रिवाइज करेंगे, जब आप एग्जाम के टाइम पे सब चीज़ें रिकॉल करेंगे, तब ये सब चीज़ें आपको बहुत ही काम में आने वाली है। इसलिए हर एक चीज़ मैं जो भी बताता हूँ वो नोटबुक में लिख लेना अच्छे से। जो भी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, या तो फिर उर्दू में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी लैंग्वेज जो आपको बेटर बाद में समझ में आएगी उस लैंग्वेज आप नोट कर लेना। तो चलिए अपन अपना थोड़ा सा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सिलेबस बताने से पहले कुछ 2-4 चीज़ें टर्म है जो कॉमर्स में, जो आपके सिलेबस में बहुत यूजफुल है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपने 11th कॉमर्स लिया है अभी, तो 11th कॉमर्स में उसका मतलब क्या होता है, कॉमर्स मतलब क्या है, ये चीज़ हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉमर्स से। कॉमर्स, चलो कॉमर्स। अभी आपने तो सेलेक्ट कर लिया 11th में कॉमर्स, 12th में कॉमर्स, फ्यूचर भी कॉमर्स में करना है। तो पहले आपने को ये तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कॉमर्स मतलब क्या है। राजेश तुम बता दो, कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, याद रख लेना। कॉमर्स मतलब कुछ नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझने का। कॉमर्स का मतलब है ट्रेड। तो चलो, ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या, बिजनेस एक्टिविटी। जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करता है, सेल परचेस करता है। यही चीजें को अपन कॉमर्स बोलते हैं। तो बस इतना सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। ठीक है, तो ट्रेड किस में कर सकते हैं, या तो गुड्स में कर सकते हैं या तो सर्विस। बिजनेस दो चीज का होता है जनरली, एक गुड्स में होता है बिजनेस और सर्विस में। अगर अपने पास फिजिकल गुड्स है, उसको सेल परचेस करते हैं अपन, तो उसको गुड्स बोलते हैं अपन। जो अपन फिजिकली टच कर सकते हैं जो चीजें, उसको अपन गुड्स बोलते हैं। जो अपन कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन सर्विसेज में कैसे रहता है, सर्विस इज इंटेंजिबल होता है, उसको अपन टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें अपन टच नहीं कर सकते या फिर इसको मूव नहीं कर सकते, तो इसको अपन सर्विस बोलते हैं। बस ये इन चीजों का लेन देन जो है, इसको अपन ट्रेड बोलते हैं या फिर कॉमर्स बोलते हैं। ओके, आ रहा है समझ में। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अपन अपना 11th का सिलेबस समझने वाले हैं। तो क्या है अपना सिलेबस। सिलेबस से पहले मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट अपने को पढ़ने हैं 11th कॉमर्स में, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो चलिए, तो पहले तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका वो है अकाउंट्स, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरा 100 मार्क्स का रहेगा हर एक सब्जेक्ट। पूरे कितने सब्जेक्ट है अपने सिलेबस में, पूरे 6 सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट वाला जो अपना अकाउंट है, तो सेकंड वाला है वो जो
वो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से आपको अपने अदर जो फैकल्टीज है, जैसे कि अपने नागेश सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। चलो, उसमें उसके बाद में देखते हैं अपन जो थर्ड वन है अपना, वो है एसपी, जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। तो ये सब्जेक्ट आपको तेजस सर पढ़ाने वाले हैं। चलो, उसके बाद में ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपको अविनाश कदम सर पढ़ाने वाले हैं। वो सर बहुत चुलबुल है, आपको बस क्लास में हंसते हंसते सब चीज़ें सिखा देंगे आराम से। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है अपना 5th नंबर, इंग्लिश। ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, तो आपको ये राजेश सर पढ़ाने वाले हैं। और बाद में जो सब्जेक्ट है अपना लैंग्वेज का सब्जेक्ट रहेगा। इसमें आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला जो है इसमें फॉर एग्जांपल लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें मराठी रहेगा आपका, इसमें आप हिंदी ले सकते हो, इसमें आप ज्योग्राफी कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। और एक आईटी बोल के, ठीक है, सॉरी ये जी बोले तो आप उसको क्या जर्मन लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं जस्ट। और एक जो आईटी सब्जेक्ट है उसमें। तो बस ये 6 सब्जेक्ट है आपको 12th 11th कॉमर्स, बस। तो लगभग लगभग हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। और उसमें 100 मार्क्स में से क्या है, आपको आपका जो हर एक सब्जेक्ट हो कितने मार्क का है, 100 में से क्या है 80 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल है। मतलब आपको पढ़ना है, पेपर में लिखना है। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका हर एक पेपर। और 20 मार्क्स का जो है वो ये अपने को कॉलेज प्रैक्टिकल, जो कॉलेज में अपना ट्रेनिंग होने वाला है उधर कुछ चीज़ें आपको कॉलेज में सिखाई जाती है। और वो आपकी पर्सनैलिटी पे कुछ चीज़ें डिपेंड रहती है। और वो कॉलेज वाले आपको 20 मार्क्स का पढ़ाने वाले हैं। तो लगभग ये ऐसे 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है हर एक पेपर। तो आप ये जो 80 मार्क्स जो है वो हमारे हाथ में, ये जो 20 मार्क है वो कॉलेज के हाथ में रहते हैं। तो 80 मार्क्स में से अपने को, मैं आपको अकाउंट सब्जेक्ट का बताऊँ, आपको 80 आउट ऑफ 80 भी मिल सकता है। लेकिन आपके लिए कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। जो मैं क्लास में आपको होमवर्क डेली देता हूँ, वो घर पे जाके पहले जो पढ़ा है क्लास में उसको रिवाइज करो, और बाद में जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो कंप्लीट कर लेना। और अगले दिन जब आप क्लास में आओगे तो मैं वो एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो मैं करेक्शन करा दूंगा आपको। तो आपको डेली होमवर्क करना है। ये अकाउंट सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि चलो मगअप कर लेते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी सब्जेक्ट जैसा नहीं है, अकाउंट सब्जेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो आपको हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको अकाउंट सब्जेक्ट में जाके कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से प्रैक्टिकली उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। इसमें थ्योरी नहीं है। थ्योरी आपने को आता है जो एग्जाम में वो 20 मार्क्स कहते हैं, लेकिन वो एक बेसिक थ्योरी रहती है। हर एक जो टॉपिक है अपना, उस टॉपिक में से जो कंसेप्ट रहता है बेसिक, उसमें से थ्योरी पूछी जाती है, वो भी आपको 20 मार्क्स की। बाकी 60 मार्क का जो मार्क्स होते हैं अपने पेपर में, वो तो अपने को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे अपन मैथ में 10th में करते थे ना, उस टाइप ही करना है बस। बाकी कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है बहुत सारे। तो इसके बाद में अपन देखते हैं अकाउंट का सिलेबस देखते हैं। तो चलो अपन अपन सीधा अपने स्टेट बोर्ड का जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना टेक्स्ट बुक है उसी पे जाते हैं, और वहां से भी अपन पढ़ाने वाले हैं। बाद में हम आपको एक समरी बुक प्रोवाइड करा देंगे जो हम खुद बनाने वाले हैं। उस पर काम चालू है अभी। वो बाद में आपको रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए वो बहुत ही काम में आएंगे वो समरी सेट, समरी नोट अपना जो भी है वो। ठीक है, चलो तो हम अपना सिलेबस चालू करते हैं। किधर है, चलो चलो अभी ध्यान से देख लो। ये बुक है आपके पास, फिजिकल बुक रहेगा। अगर आपको कभी ट्रैवलिंग में पढ़ाई करनी है तो आप नोटबुक ये पीडीएफ भी रेफर कर सकते हैं। तो ये जो है अपना फर्स्ट पेज है अपने बुक का 11th कॉमर्स का जो अकाउंट सब्जेक्ट है
बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड। तो ये अपना फर्स्ट पेज है अपने अकाउंट सब्जेक्ट का। तो अच्छे से देख लो, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है बेसिक बेसिक, जैसे कि बिजनेस लिखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये देखो बिजनेस क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या है, जर्नल क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, परचेस क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी है। यही चीज़ें अपने को टॉपिक वाइज पढ़नी है, और ये जब चीज़ें आप बेसिक से पढ़ेंगे तभी आपको पूरा अकाउंट समझ में आएगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये सब चालू करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको शायद वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक एक कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, आपको अकाउंट क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको एक ओवरऑल अकाउंट पूरा कैसे वर्क करता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है अपना? अकाउंट में स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है अपना, वो है ट्रांजेक्शन। ठीक, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, पहले अपन लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप है। उसके बाद में होता है जर्नल, उसके बाद थर्ड नंबर में होता है वो अपना लेजर, उसके बाद होता है अपना ट्रायल बैलेंस, इसको अपन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, टीबी। और उसके बाद जो होता है अपना फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में अपने को तीन चीजें रहती है, दो अकाउंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो इसमें अपन ऐसे करते हैं, एक इसमें होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद होता है स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं अपन बैलेंस शीट। ठीक है, ये सब चीजें अपने को पूरे अकाउंट सब्जेक्ट में पढ़नी है ओवर द टाइम, धीरे धीरे धीरे। पहले तो मैं आपको समझाऊँ ट्रांजेक्शन का होता है, बाद में लेजर, बाद में जर्नल, उसके बाद में लेजर, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में जो आता है वो अपना फाइनल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को समझ में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने को समझ में आता है नेट प्रॉफिट। और जो बैलेंस शीट होती है, इससे अपने को समझ में आता है अपनी पोजीशन, ओवरऑल अपना बिजनेस का पोजीशन है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल एसेट कितना है, अपना लायबिलिटी कितना है, दैट इज पोजीशन। ठीक है, तो ये जो चीजें अपनी, तो हर एक चीज में अपना एक सेपरेट टॉपिक है। तो उस टॉपिक में जैसे जैसे अपन जाएंगे, जैसे उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं अपन फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में तीन चीजें, एक क्या ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे अपने को ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आता है, दूसरा जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे क्या समझ में आता है अपने को, उसमें से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस समझ में आता है, इधर प्रॉफिट हो सकता है इधर लॉस, और तीसरा जो है बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं अपन फाइनेंशियल पोजीशन। तो चलिए अपन अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या था अपना ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन, चलो तो बोलो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, बताओ। ठीक है, मैं आपको ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लेन देन, ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, और मराठी में क्या बोलते हैं, जैसे आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, व्यवहार, व्यवहार असं। ट्रांजेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेन देन, और मराठी में क्या बोलते हैं, व्यवहार।
तो ये आपको ऐसे डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और अपन ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब ये राम है, ठीक है, राम। राम कौन है? बिजनेसमैन, ठीक है। तो राम क्या करता है हर दिन? बिजनेसमैन, इसका बिजनेस क्या है? इसका किराना दुकान है, ठीक है, किराना दुकान। तो ये क्या करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए? क्या करता है, इसका एक शॉप है, किधर? स्वारगेट। स्वारगेट मतलब किधर? पुणे में। तो ये क्या करता है बंदा? हर दिन अपना बिजनेस चालू करता है सुबह और शाम, दिन भर सेल परचेज अपनी एक्टिविटी चालू रखता है और शाम को बिजनेस बंद कर देता है। तो एग्जैक्टली क्या करता है वो जो बंदा है जो चीजें खरीदी करता है और बेचता है उसको ही अपन ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसने क्या किया? राम परचेस शुगर ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है, और रेट 10 kg। एक एग्जांपल, अभी मुझे एग्जैक्टली रेट पता नहीं है अभी शुगर का क्या चल है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है। तो राम राम क्या करेगा? ये जो शुगर खरीदा है वो शुगर बेचने वाला है अभी मार्केट में। तो किसको बेचेगा? जो कस्टमर अवेलेबल है मार्केट में उनको बेचेगा, जो उनके आजू बाजू में लोग रहते हैं उनको बेचता है, शुगर खरीदी करता है अपने शॉप में लाता है और बेचता है। तो ये होगा ट्रांजेक्शन। ये जो परचेस किया है राम ने शुगर बेचने के लिए इसको अपन बोलते हैं ट्रांजेक्शन। और ये चीज आपको डेफिनेशन से अच्छा आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगी। तो इसलिए आप जो भी अकाउंट है पूरा अपना, तो अपन थ्योरी कम और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ज्यादा सीखेंगे ताकि आपके याद में रहेगा कि हर एक चीज कैसे होती है अकाउंटिंग में। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको याद रहेगा, अगर मैं सिर्फ थ्योरी बताऊंगा, सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा तो याद नहीं रहेगा। इसलिए अपन हर एक चीज का एग्जाम्पल आपको दे दूंगा मैं। तो ये क्या किया राम ने? ये हो गया राम के लिए क्या हो गया? कॉस्ट। ये जो खरीदा है राम ने इसके लिए क्या हो गई? कॉस्ट। तो राम क्या करेगा? अभी इस चीज को कस्टमर को बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या करेगा? सेल किया किसको? फॉर एग्जाम्पल पवन को, पवन, सॉरी, पवन को। पवन कौन है? कस्टमर है। अभी आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, अभी उसका किराना दुकान चालू है, आजू बाजू में लोग क्या करते हैं? खरीदी करते हैं उससे। तो इसके लिए क्या हो गया? वो सेल हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? सेल। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल ये 12,000 में बेचा है 1 kg, 10 kg सॉरी। तो इसके लिए परचेस प्राइस कितना था? 10,000। बेचा कितने को? 12,000 को। तो गैप कितना है अंदर 10,000 और 12,000 में? 2,000 का। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रॉफिट। प्रॉफिट, बस। इसी को बिजनेस बोलते हैं, इसी को कॉमर्स बोलते हैं। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया रहेगा तो आपको समझ में आ जाए कि ये एग्जैक्टली कॉमर्स मतलब क्या है। तो ये जो चीजें है, ये खरीदी करना बेचना, इसको ही अपन क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज बुक कीपिंग। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। अपना सब्जेक्ट का नाम क्या है? चलो सब्जेक्ट का नाम बताओ। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो किसको बोलते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया, तो ये जो परचेस किया, ये जो सेल किया, इसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, इसको अपन बुक कीपिंग बोलते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में। अकाउंट मतलब क्या है? अभी आपको अकाउंट मतलब बताता हूँ मैं क्या होता है। अब ये तो हो गया ट्रांजेक्शन, ठीक है। पहली डेफिनेशन अपन ने क्या देखी? कॉमर्स मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है। अभी अपन एक नई कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अकाउंट मतलब क्या है, दैट इज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग, और बुक कीपिंग तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? चलो, दैट इज अकाउंट। अकाउंट,
इसको क्या बोलते हैं अपन? बुक कीपिंग। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है जनरली, बुक कीपिंग का मतलब इसको अपन बोलते हैं जर्नल। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको अपन एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग वे में, एक फॉर्मेट रहता है अकाउंटिंग का, उसमें में जो अपन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज बुक कीपिंग। और उसके बाद में अगर अपन आते हैं अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब क्या है? जो भी अपन ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है इसको सिस्टमेटिक वे से इसको अपन एक लेजर और जो बाकी अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो बेसिक दो चीजें हैं, एक तो है बुक कीपिंग और एक अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का मतलब जनरली बुक कीपिंग में क्या आता है, जो अपना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज जर्नल और लेजर आता है। और उसके बाद में जो अपना ट्रायल बैलेंस होता है और जो फाइनल अकाउंट होता है उसको अपन अकाउंटेंसी बोलते हैं। ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। आ रहा है कुछ याद? ठीक है। तो बस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको दोनों को सेपरेट है। बुक कीपिंग मतलब कि बेसिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज जर्नल और लेजर। और जो भी अपन सिस्टमेटिक वे से जो अकाउंटिंग का जो पोस्टिंग करते हैं जर्नल के बाद और फाइनल अकाउंट बनाते हैं अपन उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है। और ये पूरा अपना ओवरऑल जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये उसका मीनिंग है। तो आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीधा अपन चलते हैं अपने कंटेंट पे। चलो, ये फर्स्ट पेज है अपना 11th अकाउंट्स का, स्टेट बोर्ड का अपना पूरा सिलेबस है। ये देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बार पढ़ लेना है। प्रिम्बल है अपना, नेशनल एंथम, रिप्लेज, प्रीफेस। ठीक है। एक ओवरऑल दिया अपना टॉपिक का। आगे बढ़ते हैं अपन इधर इंडेक्स। तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पूरा इंडेक्स अपना इस सिलेबस में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने तो ओवरऑल आपको एक अकाउंटिंग की प्रोसीजर बता दी कि जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक कैसे होता है। लेकिन अभी इसको अपन एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और एक चीज को। तो फर्स्ट टॉपिक है जो अपना वो इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जो मैंने अभी बताया आपको कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है, ये टॉपिक अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जो अपना सेकंड टॉपिक है उसमें क्या है? मीनिंग, फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग। देखो अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बोल के कंसेप्ट है अपना। जो भी अपना ट्रांजेक्शन होता है उसके दो इफेक्ट लेने पड़ते हैं अपने को, डेबिट एक क्रेडिट। तो आपको अभी नहीं समझ में आएगा ये, जब मैं आपको फंडामेंटल और गोल्डन रूल जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेबिट क्रेडिट क्या है। अभी तो जस्ट अपन ओवरव्यू अपना जो जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये पूरा याद कर लो अपन कि कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। तो बेसिक फर्स्ट वाला है जो इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सेकंड जो है फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड बुक कीपिंग। और थर्ड जो चैप्टर है अपना, दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक। थर्ड चैप्टर है अपना जर्नल। जब अपन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको अपन जर्नल बोलते हैं। वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी के लिए बस इतना समझ लो कि क्या क्या पढ़ना है अपने को। ये तो अपना आज फर्स्ट लेक्चर है। जो अपना सेकंड लेक्चर रहेगा तो ये सब चीजें मैं आपको विद एग्जांपल हर एक चीज अच्छे से बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाए। ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना इधर। तो बाद में है अपना जो लेजर, जर्नल के बाद लेजर आता है। बाद में एक अपना जो चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है वो भी, सब्सिडरी बुक्स, मतलब मल्टीपल बुक्स होते हैं उसमें, वो अपन पढ़ेंगे उस टॉपिक में। एक दूसरा रहता है एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं अपन शॉर्टकट BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो जनरली इस टॉपिक में क्या होता है, जो बैंक और अपना बुक्स होता है इन दोनों का अपन मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपना बैंक अकाउंट रहता है तो वो बैंक वाले मेंटेन करते हैं अपना बैंक अकाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपना पासबुक होता है तो वो कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करते हैं। और अपन क्या करते हैं? अपन अपने बुक्स में
अलग अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो और दोनों का जो मैचिंग करते हैं अपन, अगर कुछ डिफरेंस रहता है तो उसको मैच करते हैं, और डिफरेंस क्यों है ये आइडेंटिफाई करते हैं। बस यही जो डिफरेंस आइडेंटिफाई करके उसको अच्छे से रिकनसाइल करना है, इसी को BRS बोलते हैं। उसके बाद में होता है जो अपना टॉपिक है डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन मतलब क्या होता है मैं आपको बस एग्जांपल के साथ बताऊं। फॉर एग्जांपल अभी एक कंप्यूटर है मेरे पास, तो फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर मैंने अभी स्टार्टिंग में 50,000 को लिया था, ठीक है। तो अभी इसकी फॉर एग्जांपल लाइफ 5 साल है, तो फर्स्ट ईयर में 50,000 को खरीदा था मैंने। तो अभी ये हर साल इसकी वैल्यू सेम थोड़ी ना रहने वाली है। फर्स्ट ईयर में मैंने 50,000 को खरीदी किया था, बाद में क्या मैंने इसको साल भर यूज किया, तो अभी मैं अगर मार्केट में जाता हूँ तो ये 50,000 में बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कितने को बिकेगा? 45,000 में बिकेगा। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है अपने एसेट की, फिक्स एसेट की, चाहे वो कंप्यूटर है या अपना प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे अपना बिल्डिंग है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट। तो ये चीज अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अभी आपको ये सब चीजें, अभी आपका फर्स्ट डे है, आपको लगेगा अरे क्या चीजें नई नई चीजें सामने आ रही है, तो ऐसी कुछ डरने की बात नहीं है। मैं हर एक चीज आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अभी सिर्फ आप समझ लेना कि इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं अकाउंटिंग में अपने। अकाउंटिंग का मतलब ही है, क्या है अकाउंटिंग का मतलब? अकाउंटिंग का मतलब ये है, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बस। और उसके बाद में होता है अपना रेटिफिकेशन ऑफ एरर। अभी जो टॉपिक है अपना, इसमें क्या होता है, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। अपने अकाउंटेंट लोग जो है वो हर एक तो परफेक्ट नहीं रहते। अभी फॉर एग्जांपल अकाउंट लोग बहुत मिस्टेक करते हैं जब अकाउंटिंग करते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ चीजें गलत रिकॉर्ड हो जाती है, तो बाद में अपन उसको क्या करते हैं, उसको करेक्ट करना है अपने को, वो जो मिस्टेक है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिफिकेशन ऑफ एरर। जो चीजें अपन ने गलत की उसको सुधार लेना है बस, और अकाउंटिंग में उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? रेटिफिकेशन ऑफ एरर। नया नया लग रहा है हर एक चीज? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, सब चीजें पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद में जो चैप्टर आने वाला है अपना फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट किसका? प्रोप्राइटरी कंसर्न। जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं अपने इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, उनका फाइनल अकाउंट। अभी अपन ने जो अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस देखी थी स्टार्ट से एंड तक, तो एंड में क्या था अपना? फाइनल अकाउंट। उसी वही जो चैप्टर है इधर वो अपन पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा चैप्टर है अपना? 9th वाला, ठीक है। और उसके बाद में जो चैप्टर है अपना सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी सिंगल एंट्री सिस्टम अभी तो कोई फॉलो जनरली करता नहीं है, अभी डबल एंट्री सिस्टम ही अपने इंडिया में फॉलो करते हैं अपन। लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे बिजनेस है उधर सिंगल एंट्री भी यूज करते हैं, लेकिन वो इतना अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता है उसका। इसलिए अपन पूरा जो अपना अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है अभी भी, और जब भी आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो पूरा अपना फोकस किस पे रहना? डबल एंट्री सिस्टम। जो अभी मैंने आपको बताया था डेबिट क्रेडिट कुछ तो होता है, वो अभी पता नहीं आपको, मैं आपको बता दूंगा। तो पूरा अपन डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने वाले। लेकिन अपन डबल एंट्री सिस्टम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम उसके पहले था। डबल एंट्री सिस्टम आने से पहले वो क्या है, अपना हिस्ट्री भी अपने को पता होना चाहिए कि पहले अकाउंटिंग कैसे होता था। तो वो चैप्टर अपने को सिंगल एंट्री सिस्टम में पढ़ना है। और बाद में जो है अपने आंसर की, ये कोई टॉपिक नहीं है अपना, अपना आंसर की है, ठीक है। तो बस यही आज के लिए, बस मैं इतना ही आपको बताने वाला हूँ कि ओवरऑल क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। कल से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक अपना चालू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और उसमें अपन हर एक अकाउंटिंग में जो जो टर्म यूज होते हैं अपने बेसिक, वो सब चीजें अपन विथ एग्जांपल पढ़ेंगे। और जो भी अपना टेक्स्ट है टेक्स्ट बुक्स में उस चैप्टर का जो स्टेट बोर्ड ने दिया है अपने को, हर एक चीज अपन अंडरलाइन करके 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में जो थ्योरी आने वाली है, क्वेश्चन आने वाले थ्योरी के, उधर आपको हेल्प हो जाए उसका। तो चलिए, कल क्या है, बस ये इंडेक्स देख लेना एक बार, अच्छे से गो थ्रू करना कि क्या क्या पढ़ने वाले। और ये जो लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको एक हम यूट्यूब पे लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना कि आपको ओवरऑल कॉमर्स क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, और ये सब चीज़ें आप सिर्फ याद करना है, आपको बेसिक टर्म याद करना है। उसका मीनिंग याद नहीं रहा तो भी चलेगा, क्योंकि अपन हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बाद में आपको याद रहेगी वो चीज़ें डे बाई डे, जैसे अपन उस पर वर्क करने वाले, प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो कल मिलते हैं, पूरा रिवाइज करके आना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।